স্যালিউট জানাই আমরা পুরো টিমের পক্ষ থেকে এবং মালদাবাসীর প্রত্যেকের পক্ষ থেকে, কালিয়াচকবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে অনেক অনেক সম্মান জানাই। তো আপনারা যারা এখনো রক্তদান করতে এগিয়ে আসেননি তারা প্রত্যেককে বলবো প্রত্যেকে এগিয়ে আসুন, রক্তদান করুন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি নতুন আলোর সমস্ত মেম্বার, ফাউন্ডার মেম্বার এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সমস্ত রক্তদাতাদের। आज हम जा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, कालीचक थाना रोड, नजरुल भवन पर। ब्लड एक ऐसा ह्यूमन बॉडी फ्लूइड है गाइस जो हमारे बॉडी में ओनली जनरेट होता है। वर्ल्ड के कहीं पर भी ब्लड मैन्युफैक्चर करना, फॉर्मेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। समटाइम्स इमरजेंसी केसेस में ब्लड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है हमारे फैमिली मेम्बर्स में, हमारे रिलेटिव्स में और आस पड़ोसी में भी। अब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में कभी कभी ब्लड अरेंज नहीं कर पाते, तो उसी टाइम में ब्लड का बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो जाता है। तो हम इसीलिए हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। कुछ ब्लड ग्रुप से जो रेयरली अवेलेबल होते हैं, तो हम अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी ना किसी का हेल्प हो ही जाता है। आप किसी को अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड तो वेस्ट नहीं जाता, ना किसी का काम आ ही जाता है। आप किसी का लाइफ सेव कर रहे हैं, ये याद रखना। एंड ब्लड डोनेट करने से बॉडी हेल्दी रहता है। एज एग्जाम्पल मैं एक खिलाड़ी का नाम बताना चाहूँगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप सब जानते होंगे। अभी वो 36 ईयर्स ओल्ड है और एवरी 3 to 6 months वो ब्लड डोनेट करते हैं। रेगुलरली ब्लड डोनर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वन ऑफ द बेस्ट एंड फिटेस्ट फुटबॉलर अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सब। एंड सबसे ज़्यादा फॉलोड किया हुआ सोशल मीडिया में पर्सन वही। আপনারা সবাই জোরে হাততালি দিবেন। মনুষ্য রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে নিজের রক্ত স্বেচ্ছায় দান করছেন। নতুন আলো ট্রাস্ট এবং নতুন আলো যে এনজিও এর সদস্যরা যখন তখন যেখানে সেখানে মানুষের রক্তের জোগানের জন্য রক্তদান ক্যাম্প বা শিবিরের আয়োজন করে থাকছে। আমাদের সকলের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং বিপদের সময় যেন প্রত্যেকটা ব্যক্তি প্রয়োজনে রক্ত পেয়ে যায় তার জন্য আমাদের সামনে এগিয়ে এসে রক্তদান করা। একজন ক্ষুদ্র সমাজসেবক হিসাবে আমার যেটুকু করার আমি করছি এবং আগামীতে নতুন আলোর পাশে সবদিন থাকার জন্য আমি অঙ্গীকার করছি। ধন্যবাদ। कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। इंडिया में हर साल 10,000 से भी ज़्यादा थैलासीमिया का पेशेंट बॉर्न होते हैं एंड इन 90% केसेज वो पेशेंट कुछ दिन से 12 साल बचने के बाद चले जाते हैं क्योंकि ब्लड की कमी आता है। इसीलिए इन अनदर फैक्ट, इंडिया में हर दिन 1200 से भी ज़्यादा मेजर माइनर एक्सीडेंटल केस होता ही रहता है एंड इनमें से कुछ पेशेंट्स तो डेड हो जाते हैं खून की कमी के चलते। सो ब्लड रिजर्व में रहना और ब्लड डोनेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड डोनेट करके हम बहुत सारे पेशेंट्स का लाइफ सेव कर सकते हैं। लाइक एनीमिया पेशेंट्स को ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है गाइज। एंड एनीमिया पेशेंट्स को WBC की कमी होता है, RBC का कमी होता है, तो हम अगर ब्लड डोनेट करें तो उसमें फुलफिल हो जाता है। लो हीमोग्लोबिन लेवल, जो पेशेंट में लो हीमोग्लोबिन लेवल रहता है उनको ब्लड सप्लाई करते हैं तो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है किसी टाइम। ठीक है, उसके बाद ब्लड कैंसर पेशेंट, क्रिटिकल प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम में वोमेन को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ता है हॉस्पिटल्स में। देन थैलासीमिया पेशेंट में ब्लड की ज़रूरत पड़ता है। डिफरेंट टाइप ऑफ थैलासीमिया है गाइज। सो थैलासीमिया में ब्लड का बहुत ज़रूरत लगता है। ऐसे हम ब्लड सप्लाई करके पूरा इकोसिस्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द ग्लोब। आप में से किसी ने भी ब्लड अगर डोनेट किया है तो आपने बहुत ही महान काम किया है सच में। All the paperwork is going on here. করলাম আজকে মনে হয় যে ফার্স্ট এত সুন্দর একটা বার্থডে সেলিব্রেশন হলো রক্তদান করে। এই রক্তে বেঁচে উঠবে 3টি প্রাণ, তো এর থেকে মনে হয় না কোনো বড় সেলিব্রেশন আর হতে পারে। তাই আমি সবাইকে বলবো আপনারাও এগিয়ে আসুন, রক্তদান করুন এবং অন্যের জীবন বাঁচিয়ে তুলুন। রক্তদান মানে নতুন জীবনদান। ধন্যবাদ। শারীরিক কোনো অসুবিধা না থাকলে রক্ত দিতে পারে এবং একটা সুস্থ স্বাভাবিক মহিলাও 4 মাস অন্তর অন্তর রক্ত দিতে পারে। আপনারা এগিয়ে আসুন এবং টার্গেট রাখুন, আমরা যতদিন বাঁচবো ততদিন এইভাবে রক্তদান করে যাব, এইভাবে মহৎদান করে যাব।
Happy birthday, dear Farah. Happy birthday to you. এখনো যারা ভাবছেন রক্ত দেবে কি দেবে না তারা চলে আসতে পারে। 18 বছর থেকে 65 বছর পর্যন্ত যারা আছেন শারীরিকভাবে প্রতিনিয়ত রক্তদান করে চলেছে, তাদের প্রতি অনেক অনেক শ্রদ্ধা। ब्लड डोनेट करना सेफ एंड हेल्दी है गाइज। ब्लड डोनेट करने से बॉडी वीक नहीं होता है। एक्चुअली 56 to 60 डेज में हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेते हैं और जितना भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है हमारे बॉडी में, बॉडी ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड डोनेट करने से हम दूसरे की ज़िंदगी नहीं बचाते हैं, उसके साथ साथ हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बेनिफिट होता है। लाइक हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी न्यू फॉर्मेशन होता है। देन हमारा ब्लड जहाँ पर फॉर्मेशन होता है, न्यू बोन मैरो सेल्स फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी इंप्रूव होता है, हमारे बॉडी में ब्लड प्यूरिफाई होते हैं। सो बहुत सारे बेनिफिट है गाइस। अल्टीमेटली हम किसी ना किसी के लाइफ सेव भी कर रहे हैं, ठीक है। इससे बड़ी काम और क्या हो सकता है, ये बहुत महान काम है। তো তারা হয়তো খুব সহজেই বলবো আমরা, কারণ ওনাদের পরিস্থিতিটা আমরা সেখানে দেখে এসেছি। তো খুব সহজেই বলবো যে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সমাজ সেবের কাজ কিন্তু আমরা করে যেতে পারি। প্রত্যেক বছর বন্যার সময় নদীর বাঁধ ভেঙে যায় এবং সেইখানটা পুরোপুরিভাবে প্লাবিত হয়ে যায়। কারোর বাড়ি ঠিক থাকে না, তারা ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে প্রচন্ড কষ্টে দিন যাপন করেন। তো সেখান থেকে আমাদের দাদা এসছেন, তার কারণে ওনাকে এত সম্মান করা। উনি ওই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নিজের সমাজসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এইসব করার জন্য দাদা মানে প্রচন্ড পরিমাণে খাটনি করেন এবং ওনার একটা জোরে হাততালি দিতে বলবো, কারণ আমরা যারা দেখে এসেছি ওনার পরিবেশটা, ওই ওনার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কাজ করার ক্ষমতাটা সত্যি। এবং প্লাস্টিকের বটলের যে কথাগুলো বলছিলাম, প্লাস্টিকের বটল দিয়ে তারা একটা লাইব্রেরি তৈরি করবে। সুন্দরবন থেকে যে দাদা এসছেন, দাদা একটা লাইব্রেরি তৈরি করবে। আমরা হয়তো এটা আমরা অনেকেই হবে। তো এই জিনিসটা খুব একটা ভালো লাগবে যে কালিয়াচক থেকে বোতল গেছে, প্লাস্টিকের বোতল গেছে সুন্দরবনে লাইব্রেরি তৈরি হতে। তো এবং সার্টিফিকেট তুলে দেবে আমাদের নতুন আলো এবং মালদা ব্লাড আর্মির কর্নল। This is the cold vaccination chamber. Blood is stored, cold blood is stored, you can see. These all are test kits for sucking the blood, for testing all the blood samples, if any viruses or other things is present or not. These are the certificate. It is government issued certificate. You will get if you donate your blood. And one moment I will get, it is different side. All naming and certification going on. আমির হামজাকে বলবো একটু দাদাকে একটু জোরে হাততালি হয়ে যাবে দাদার জন্য। যারা বসে রয়েছে তাদেরকে বলবো একটু জোরে হাততালি দিবেন। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাবে দাদার জন্য, একটু জোরে হাততালি হয়ে যাবে। একটা মনুষ্য রোগীর কাছে মাটিতে সেই রক্ত পড়বে না। सो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको अगर पसंद आता है तो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। तो सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इवेंचुअली मोर देन 60% व्यूअर्स से सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो अगर सब्सक्राइब कर दे तो बहुत अच्छी बात है। Today I have reached to the blood donation camp. It is in Kaliachok. Sorry,
Today I have reached to the blood donation camp. It is in Kaliachok, Malda, and blood is something that is not generated artificially. You have to, if you donate the blood, then other people can serve for that. Okay, so if it is possible, try to donate the blood. If you are healthy, try to donate the blood. Okay.